हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज जो है वो अपन अपना नया सेशन, ये सेशन है, इसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यस बच्चों, इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत ब्रीफ तो ले चुके हैं ना ऑलरेडी, लेकिन इसको थोरली समझने के लिए अपन इसको एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं, ठीक है। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे 3 तरह की टर्मिनोलॉजी अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो पूरा घूम फिर के आधा से ज्यादा चैप्टर अपना उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका नेशनलिज्म, ठीक है। दूसरी लिबरलिज्म और तीसरी रोमांटिसिज्म, ठीक है। बच्चों ध्यान से समझना, तीनों को एक बार अपन ब्रीफ हल्का सा मैं दे रहा हूँ आपको। चैप्टर के अंदर तो अपन पढ़ेंगे सही, लेकिन एक ब्रीफ आपको मैं दे रहा हूँ कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म बच्चों आपका हो गया फीलिंग फॉर आवर ओन कंट्री। आप अपनी कंट्री के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग मूवी में जाते हैं, नेशनल एंथम देखते हैं तो ऑटोमेटिक भी स्टैंड अप, अपने आप खड़े होते हैं ना अपन। वो क्या अपनी फीलिंग है अपनी कंट्री के टूवर्ड्स। कुछ भी होता है, कोई सा भी मान लो अपनी कंट्री पे कोई सा भी तरह का अटैक होता है, तो अपन हैंड टू हैंड कनेक्ट करते हैं, फीलिंग। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म क्या हो गया, वी हैव अ लिबर्टी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। यस, फोर्स से ही मिलता जुलता दूसरा है। नेशनलिज्म में फीलिंग आ गया, लिबरलिज्म में क्या हो गया, वी हैव अ लिबर्टी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स फॉर आवर ओन कंट्री, ठीक है। अपने पास फ्रीडम है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर सकूं, दैट कम्स अंडर द लिबरलिज्म। थर्ड, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है, व्हेन यू ऐड योर इमोशंस और सेंटिमेंट्स इनटू योर फीलिंग, ठीक है। अब नेशनल एंथम जब चलता है मूवी के अंदर, अपन लोग खड़े होते हैं, वो अपनी फीलिंग है, लेकिन जब उसको वो प्ले हो रहा होता है तो अपने इंटरनल अपन भी उसको बोलना स्टार्ट करते हैं, या फिर अपने इमोशंस अटैच रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कहीं पे भी बाढ़ आती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए केरल में जो है वहां पे फ्लड आ गया, कोई सा भी डिजास्टर आ गया, या कोई भी अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, तो उसमें अपन कैसे बहुत इमोशनली फील हो करते हैं, ड्रेन हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, वहां के लोगों के बारे में सोचते हैं। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, अपने अपन रोमांटिसाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो तीनों की तीनों टर्मिनोलॉजी याद रखना, रोमांटिसिज्म, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, ठीक है। चलो बच्चों इस चैप्टर को जो है अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वही है नेशनलिज्म, जो मैंने आपको बता दिया कि इट इज अ बिलीफ सिस्टम व्हिच इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ नेशन। National flag, national symbol, national anthem, etc. play an important role in developing and strengthening the idea of nationalism. But a national flag, national symbol, basically वो सारी चीजें जो बताती हैं कि हाँ आई एम एन इंडियन। मैं कहीं भी ट्राई कलर फ्लैग देखूंगा विद अशोक चक्र, हाँ वो मेरा फ्लैग है। ये क्या है, ये मेरी फीलिंग है मेरी कंट्री के टूवर्ड्स, दैट इज नेशनलिज्म, ठीक है। इस नेशनलिज्म को धीरे से और डिटेल में पढ़ते हैं कि यूरोप में ये कैसे फैलता गया, है ना। अब जो उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, और आपको खुद से सोचना है कि क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिफोर द मिडिल ऑफ द 19th century द कंट्रीज इन यूरोप वर नॉट इन द फॉर्म एज वी नो देम टुडे। क्या समझ में आया बच्चों आपको इससे, आपको क्या समझ में आया इससे, ये क्या कहना चाह रहा है कि 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, मिडिल 19th सेंचुरी में जिस तरीके से यूरोप को अपन आज देख रहे हैं वो वैसा नहीं था। क्यों नहीं था बच्चों, क्योंकि अपन ने देखा लास्ट ईयर हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस तरीके से जो मोनार्की थी वो कन्वर्ट हो गई, जो मोनार्की थी वो ट्रांसफर हो गई फ्रॉम एब्सोल्यूट टू कॉन्स्टिट्यूशन। याद आ रहा है बच्चों, दो तरह की मोनार्की होती है, मोनार्की मींस रूल करना, बट दो तरह की मोनार्की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की कौन सी हो गई, सिंगल पर्सन रूल और वी कैन से किंग्स रूल। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पीपल्स रूल, अपन लोगों का रूल, विद द हेल्प ऑफ राइट टू वोट, मतलब हम लोग इलेक्ट करेंगे हमारे लीडर को, हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो यूरोप में 19th सेंचुरी के मिडिल से पहले जो अपन देखते हैं कंट्री यूरोप की, वो ऐसी नहीं थी जैसे अपन उसको आज देख रहे हैं, क्योंकि आज मोस्टली सारी कन्वर्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। उससे पहले कैसी थी वो,
एब्सोल्यूट मोनार्की में सारी की सारी थी, मतलब राजाओं का रूल चलता था वहां पे, किंग्स रूल चलता था वहां पे राइट टू वोट नहीं था, वहां पे पार्लियामेंट नहीं था, वहां पे गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे सिंगल पर्सन ऑर्डर चलता था, है ना। तो ये बहुत चीजें हैं, ये पूरा अपने को देखना है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट पूरा इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या था वहां पे, कैसे कैसे बदला वहां पे, जो कंट्रीज में चेंज आया, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो कैसे बना, क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। इसमें बच्चों एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो आपको याद करनी है, बिकॉज जनरली एग्जाम पेपर में आती है ना, जनरली आती है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स बिगैन इन 1789 विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस, जब अपन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्लासेस ली थी, ठीक है, तब भी अपन ने कहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को आपको इतना अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सबसे पहली कंट्री जो है वो फ्रांस ही है। फर्स्ट कंट्री जो है वो फ्रांस है जिसने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, और उसी का रेवोल्यूशन जो है हर तरफ स्प्रेड हुआ। उसी के अंदर सबसे पहले नेशनलिज्म आया, लिबरलिज्म आया, वही जो है हर तरफ फैलता गया। अगर फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म नहीं आता, फ्रांस की जो मोनार्की है वो अगर ट्रांसफर नहीं होती एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ, तो जो अपन लोग हैं बच्चों, वो आज भी अपन कहीं ना कहीं किसी का रूल सह रहे होते। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ नेशन स्टेट्स का जो प्रोसेस है, जो कन्वर्टिंग का जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ, वो किसने स्टार्ट किया? फ्रांस ने। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, उसी की वजह से अपने को देखने मिले इतने सारे सोशल चेंजेस, इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जितना भी अपन देख रहे हैं ये सब अपने को फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ से मिला। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने 9th में पढ़ी है वो इस चैप्टर में रिपीट होगी, है ना। स्पेशली अभी आने वाले जो 2-3 अपनी स्लाइड्स हैं वो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था क्लास 9th में, इट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों अब फ्रांस जो है अपन ने देखा अच्छे से, उसके बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था कि फ्रांस को इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली, उसके ऊपर रूल चलता था, बहुत ज्यादा टाइम लग गया उसको एक तरीके से डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट होने में, एक डेमोक्रेटिक नेशन बनने में उसको इतना आसानी से नहीं मिला, उसको बहुत टाइम लग गया। बट धीरे धीरे करके जब वो बन गया ना, तो वो जो ट्रेंड था वो फॉलो होता गया अलग अलग यूरोपियन कंट्री में, वो फैलता गया, वो नेशनलिज्म स्प्रेड होता गया, लोगों के अंदर जो फीलिंग थी नेशनलिज्म से रिलेटेड अपनी अपनी कंट्री को लेके वो स्प्रेड होती गई, लोग अवेयर होते गए कि नहीं हमारे पास भी राइट्स हैं, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज करें तो, यूटिलाइज करें तो, उनको बताया जा रहा था। वो सारा अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यही नेशनलिज्म जो है पूरे यूरोप में उठा विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। वही अपन ने जो बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, वो अपने को फ्रांस के अंदर ही देखने को मिला था। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इन 1789 द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स। क्लियर मेंशन है बच्चों, ठीक है, कि 1789 के अंदर जो हुआ था रेवोल्यूशन फ्रांस के अंदर, उससे पता पड़ गया था, उसमें देख लिया था कि जो पावर्स हैं, जो किंग के पास पावर है, वो ट्रांसफर हो चुकी है बॉडी ऑफ सिटीजन्स, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ कन्वर्ट हुई, चली गई, तभी फ्रांस को जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया गया, वहां पर रिपब्लिक बनाया गया। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है? 26 जनवरी, जिस दिन अपन रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसी दिन तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, है ना। ड्राफ्टिंग उसकी 2 महीने पहले हो गई थी, 26 नवंबर, लेकिन फाइनल इफेक्ट में कब आया वो? 26 जनवरी। उसी तरीके से फ्रांस जो था वो भी 4 अगस्त को आया था। 14 जुलाई 1789 को उसको रेवोल्यूशन मिला, खत्म हुआ वहां पर, ठीक है। लेकिन रिपब्लिक का मनाया गया उसके पास 4 अगस्त 1789, जस्ट 20 दिन बाद वहां के लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि जो फ्रांस है अब कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चलेगा, यहाँ पर कोई तरह की एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं चलेगी, जो किंग है उसका रूल नहीं चलेगा, जो लुइस 16 था उसका रूल नहीं चलेगा, यहाँ पर जो रूल चलेगा वो हमारा होगा, हम लोग इलेक्ट करेंगे, हम लोग हमारी पॉलिसीज बनाएंगे, राइट टू वोट मिलेगा, और उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही जो राजा है वो चलेगा, और पूरी कंट्री उसी डेस्टिनी को फॉलो करेगी। और आज वही शेप अपन देख रहे हैं, इसलिए आगे लिखा हुआ इट वाज प्रोक्लेम्ड दैट henceforth the French people would shape, yes फ्रेंच के जो लोग हैं
वही कंट्री की डेस्टिनी को बदल देंगे। ठीक है बच्चों, आई गेस आपको समझ में आया कि किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ से। ठीक है, इसको अपन स्लोली लेके चलेंगे चैप्टर को, बहुत डेप्थ में चैप्टर, लेकिन अपने को एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी अपन इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर के मार्क्स जो है जो कैरी करता है एग्जाम में वो भी ज्यादा करता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना सही। आपको जितना अपन ने सुना आपको उससे रिलेटेड खुद से नोट्स बनाने, और जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उसके तो नोट्स आपको बनाने हैं ही सही। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय बच्चों।